पाकिस्तान के बहुत ही फ्रंट लाइन की एयरबेस है, भारत को आगे की ओर काउंटर है। और उसका ज्यादातर एयरबेस अगर आप देखेंगे तो ये भारत की ओर मिलेगा। ये उसने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके पे कब्जा कर लिया। यहाँ पे भारत अपने वायुसेना की ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, एयर बेसेस को भारत बढ़ाया जा रहा है। अभी गुजरात में दीसा एयरबेस का शिलान्यास किया गया। यह एयरबेस बहुत जरूरी था। दीसा एयरबेस कहाँ है, उससे पहले आपको पाकिस्तान के एयरबेस का आइडिया होना चाहिए। पाकिस्तान का इधर का एरिया है बलूचिस्तान, इधर उसके दुश्मन कम है अफगानिस्तान है, तो उसमें अफगानिस्तान के पास कोई उतना टेक्नोलॉजी ही नहीं है। और उसका ज्यादातर एयरबेस अगर आप देखेंगे तो ये भारत की ओर मिलेगा। ये उसने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके पे कब्जा कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो ये पाकिस्तान के बहुत सारे एयरबेस है, जिसमें एक तो यहाँ शहबाज एयरबेस इसका बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ F-16 जहाजें रहती हैं। शहबाज एयरबेस, सुकूर एयरबेस, यहाँ पर मीरपुर एयरबेस, ये 3 एयरबेस पाकिस्तान के बहुत ही फ्रंट लाइन की एयरबेस है, भारत को आगे की ओर काउंटर करने के लिए। और एक कश्मीर के पास में आया स्कार्दू एयरबेस। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हो भैया स्कार्दू एयरबेस कहाँ, पीओके में ही है स्कार्दू। तो कुछ जगह जो है ना करंट में जब फेमस हो जाते हैं तो उससे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है, इसलिए याद रखने आता है। तो यहाँ मीरपुर एयरबेस, सुकूर एयरबेस और यहाँ शहबाज एयरबेस, यहाँ पर इन एयरबेस से भारत में अंदर तक हमला किया जा सकता था। इसको काउंटर करने के लिए जोधपुर में फलोड़ी एयरबेस था, गुजरात के कच्छ में नलिया एयरबेस था। तो ये यहाँ से इसे काउंटर किया जा सकता था, लेकिन अभी पीएम मोदी ने यहाँ पर एक दीसा एयरबेस का उद्घाटन किया। दीसा एयरबेस जो है अब यहाँ से और अंदर तक काउंटर अटैक किया जा सकता है। तो ये एयरबेस भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको हर तरह से काउंटर अटैक के लिए रेडी रहना है, क्योंकि चाइना लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करते जा रहा है। तो ये एयरबेस जरूरी है। भारत अब अपने जितने भी एयरबेस हैं उसको, उसमें जो जहाज़ों को रखने के लिए बंकर है, उसे अब नए मॉडल से अपग्रेड कर रहा है। उसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन हार्डन एयरक्राफ्ट शेल्टर। ये इतने मजबूत होते हैं कि रनवे के बाद जहाज को अगर इसमें ले आ देते हैं तो इसके ऊपर 1000 किलो का भी बम गिरा दिया जाता है ना, इसको कोई असर नहीं होता है। इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। देखिए ये जहाज इसी के अंदर था, ये जहाज इसके अंदर था, इसको रख के तोड़ा है सब, ये ऊपर वाला ब्लास्ट हो गया है, जहाज चुपचाप निकल के चला गया। तो ये भारत इसको बहुत तेजी से अपने हर एक एयरबेस में इसको ला रहा है, ताकि जहाज जो है एयरबेस पे भी सेफ रह सके, ताकि युद्ध की स्थिति में काउंटर अटैक किया जा सके। भारत इसको बहुत भली भांति से समझ गया है कि अब हम लोगों को एग्रेसिवली आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चाइना लगातार हमें घेरते आ रहा है। इसलिए भारत ने अपने यहाँ, ये तो हो गया अफगानिस्तान के लोगों को भारत से बहुत लगाव रहता है। तो अफगानिस्तान भारत में रिलेशन अच्छा है, लेकिन पीओके कब्जा करने की वजह से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर है आपका तजाकिस्तान। ये ताजिकिस्तान जो जगह है, यहाँ पर भारत 2 एयरबेस ले रखा है। यहाँ से हम चाइना के लिए भी काउंटर अटैक कर सकते हैं, यहाँ से पाकिस्तान के डीप एरिया में भी काउंटर अटैक कर सकते हैं। 2 एयरबेस है यहाँ पर, एक का नाम है ऐनी एयरबेस और एक का नाम है फारकोर एयरबेस। तो ये दोनों एयरबेस ताजिकिस्तान में, फारकोर और ऐनी एयरबेस, इससे हम लोग चाइना के एरिया में काउंटर अटैक और पाकिस्तान में कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा काम कब करेगा? चाइना यहाँ पे सड़क बना रहा है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको इधर से तो अटैक करता ही हो सकता है, इस एयरबेस के थ्रू यहाँ से भी अटैक किया जा सकता है। इसलिए भारत को अब रेडी रहना है, क्योंकि चाइना में अगर ज्यादा विवाद होगा तो पक्का किसी ना किसी से उलझेगा। तो उधर या तो उलझेगा ताइवान से, नहीं तो इधर उलझेगा भारत से। इसलिए सतर्क रहना है। हम लोग के लिए भी एक तरह का ये लिटमस टेस्ट है। हालांकि